हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर मैटर इन अ सराउंडिंग्स। क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, है ना। तो सबसे पहले तो मैटर होता क्या है ना। तो जो मैटर होता है, डेफिनेशन है एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। कोई भी चीज जिसका कुछ मास हो और वो कुछ जगह घेरती हो, उसको हम बोलते हैं मैटर। सबसे पहले तो ये जो है मास, हमारा मास होता क्या है। तो ये जो होती है मास और वेट, इसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है मास और एक होता है वेट। वेट और मास सेम चीज नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। वेट क्या होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं ना वजन, यानी कितनी ग्रेविटी किसी चीज के ऊपर लगी है। और मास होता है कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बुक लेंगे हम, दिस इज अ बुक, ठीक है, बड़ा बनाते हैं थोड़ा। एक बुक है, इसका अगर मैं बोलूं मास कितना है, तो इसका मास कितना होगा जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से बुक बनी है। इसमें कुछ एटम्स होंगे, कोई भी चीज होती है वो एटम्स से मिलके बनती है ना, हम सबको पता है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है इस बुक में, वो क्या बनाएगा, उसका मास बनाएगा। ठीक है, गिनो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हम बोलेंगे इस बुक का मास कितना हो गया, 20। ठीक है, और जो वेट है, वेट जो होता है इस बुक के ऊपर कितनी ग्रेविटी लग रही है, वो इसका क्या हो जाता है, वेट हो जाता है। मास जो होता है ना, वो हमेशा सेम रहता है, मास कभी नहीं बदलता, वेट बदल सकता है। अगर ये बुक है, इसको मैं यहाँ पे रखूं, चाहे मैं इसको चांद पे लेके जाऊं, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 20 ही रहने वाले, ठीक है। तो मास नहीं बदलने वाला, यहाँ ले जाओ चांद में, लेकिन वेट बदल जाएगा। धरती पे इस पे ग्रेविटी ज्यादा लग रही, मून पे इतनी ग्रेविटी नहीं है, तो जब हम इस बुक को मून पे लेके जाएंगे ना, इसका वजन घट जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रेविटी कम लग रही है, तो वेट भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो मास और वेट में डिफरेंस होता है। तो मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज मास, यानी कि जो इसमें चीज क्या होनी चाहिए, कोई भी चीज जिसमें कुछ पार्टिकल्स हो, ठीक है, कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, वो क्या हो जाता है, मैटर हो जाता है। और वो क्या करता है, कुछ जगह घेरता है। इस बुक को मैं किसी टेबल के ऊपर रख दूं, कुछ जगह घेरेगी बुक, ऑब्वियसली घेरेगी, तो क्या हो गई, मैटर हो गई। ठीक है, तो इट इज मैटर। अब जो मैटर होता है हमारा 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक और चीज होती है प्लाज्मा बोलते हैं जिसको, पर ये हमको नहीं पढ़ना, हमको ये 3 पढ़ने, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या चीज होती है, कोई भी चीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये मैटर की। सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ओके, तो सॉलिड क्या चीज होती है, जिसका कैसा हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो, ठीक है, और फिक्स्ड शेप भी हो। अब जैसे बुकी बोली थी, फिक्स्ड वॉल्यूम है उसकी, है ना, वॉल्यूम यानी कि कितनी जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, वो होती है वॉल्यूम, और शेप भी उसकी फिक्स्ड ही है। लिक्विड क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होता उसका। ठीक है, पानी, पानी अगर मैं बोलूं 20 ml पानी, ठीक है, 20 ml पानी लिया मैंने जग में, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी किसी बीकर में, उसको मैं ट्रांसफर कर दूंगी किसी बकेट में, तो वो 20 ml ही रहने वाला है। ठीक है, लेकिन उसका शेप फिक्स्ड नहीं होता। बाल्टी में डालो, बाल्टी के शेप का हो जाएगा, फ्लास्क में डालेंगे, फ्लास्क के शेप का हो जाएगा, है ना, वेसल में डालेंगे, वेसल के शेप का हो जाएगा। तो उसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। गैस, नो फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। गैस तो कुछ भी नहीं होती, ऐसे ही होती है, इधर उधर घूमती रहती है। सॉलिड होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, सपोज ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते, आपस में चिपके रहते हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिक्विड के जो होते हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, और जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं, एकदम स्कैटर्ड। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब मैटर की होती है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो मैटर होता है सबसे पहले तो बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, ठीक है,
पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, पार्टिकल्स यानी मैटर जिस चीज से बना उसको पार्टिकल्स बोलते हैं। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इसके मैटर के, इतने छोटे कि हम आंखों से नहीं देख सकते। दे आर बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, है ना। स्मॉलर बहुत ज्यादा छोटे, मतलब माइक्रोस्कोप से देखने पे भी नहीं दिखते, इतने छोटे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, ठीक है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, उनके बीच में जगह होती है। जैसे मैंने बुक का ही एग्जांपल दिया था, कोई भी मैटर ले लो, उसके जो पार्टिकल्स ये जिस चीज से बना उसके बीच में क्या होती है, कुछ कुछ जगह होती है। अगर हम सॉलिड की भी बात करें ना, ये बुक थी हमारी, सॉलिड के भी जो पार्टिकल्स अगर से इस तरह से हैं, इस तरह से अगर सॉलिड के पार्टिकल्स हैं तो इसके भी तो बीच में स्पेस है, ये देख रहे हो स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रह जाती है। तो कैसा भी मैटर हो, उसके पार्टिकल्स के बीच में हमेशा स्पेस होगी, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ये जो पार्टिकल्स हैं एक जगह पे ठहरे हुए नहीं है, ये कंटिन्यूअसली हिल रहे मूव करते रहते हैं, ये ठीक है, वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पे। जो वाटर है हमारा, उसको जरा जमीन पे डालो, कैसे पानी बहने लगता है ना। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, वो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तभी तो पानी बह पाता है ना। लेकिन जो हमारा सॉलिड होता है, आप बोलोगे सॉलिड चीज जैसे बुक तो नहीं बहती, बुक तो अपनी जगह पे रहती है, बुक अपनी जगह पे रहती है, लेकिन जो उसके पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी जगह पर, धीरे 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 वाइब्रेट करते हैं वो, ठीक है। भले ही बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं इसलिए इजिली फ्लो नहीं हो पाते। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होती है ना, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी जिससे मूव होती है कोई भी चीज, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। दो टाइप की होती है ना, काइनेटिक और पोटेंशियल। हाँ, तो इनमें जो होती है पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है। और जब हम इसको हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यानी कि जब हम मैटर को हीट करते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स है वो और भी ज्यादा जल्दी मूव करने लगते हैं। अच्छे ऐसे मूव कर रहे होंगे, हीट करेंगे तो फिर ऐसे हिलने लग जाते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, ठीक है। तो ये क्या हो गए, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई मैटर की। अब जो हमारा वो है एग्जांपल्स देखते हैं हम कुछ से। हम लेते हैं, एक हमने लिया, एक गिलास लिया हमने, ठीक है, और उसमें हमने पानी डाला, तो ये पानी के कुछ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसमें हमने डाली इंक, ज्यादा नहीं, एक ड्रॉप इंक डाली, एक गिलास पानी में, बीकर पानी में एक ड्रॉप इंक डाली, बस एक ड्रॉप इंक डाली हमने, से ब्लू इंक डाली और पूरा पानी ब्लू हो जाता है। पूरा का पूरा पानी कैसे हो जाता है, ब्लू हो जाता है। होता है ना, हुआ क्या, जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो कहाँ चले गए, जो जो जगह थी ना बीच में, वहां सारे में फैल गए। तो अब सोचो ये जो इंक है उसके पार्टिकल्स कितने छोटे होंगे कि एक पूरे पानी में, पानी के गिलास के में जितने भी स्पेस था सबको भर दिया उसने, है ना, इतने छोटे हैं। तो दे आर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑब्वियसली जब जो इंक है पूरे पानी में क्या कैसे फैली होगी, जब स्पेस होगा वही तो जगह उसने घेरी होगी पानी में, है ना। तो पार्टिकल्स में क्या था, स्पेस था, तभी इंक ने क्या करा, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया और पूरा पानी ब्लू हो गया। जो मैटर होता है वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। अगर इंक के पार्टिकल्स मूव नहीं करते तो हमने यहाँ पे इंक डाली तो वो इंक यहीं पर रहती, लेकिन क्या कर रहे हैं, इंक के पार्टिकल्स मूव कर पा रहे, तो क्या हो गए, वो मूव करते करते सारे ग्लास में फैल गए। सारे ग्लास में जितना भी स्पेस था पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वहां सारे फैल गए, ठीक है। अब अगर हमने देखा होगा धूप बत्ती,
एक कमरे में कोने में लगाओ जरा धूप बत्ती को, पूरे कमरे में थोड़ी देर में खुशबू खुशबू फैल जाती है। क्यों, कैसे हुई? क्योंकि जो धूप बत्ती के जो पार्टिकल्स थे, धुआं था, पार्टिकल्स थे, वो मूव कर रहे थे। तो एक कोने में तो चलाई हमने, लेकिन वो मूव करते करते पूरे रूम में फैल गए, है ना। तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। सारी स्पेस हवा में जितनी रहे सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली उन्होंने। फिर एक और चीज होती है हमारी खाना। ठंडे खाने की खुशबू फैलती नहीं है, देखा होगा ना, जब खाना पकता है उस टाइम उसकी खुशबू, हम स्कूल से घर आते हैं बस गेट में पहुंचते हैं हमको पता लग जाता है घर में क्या बना है आज, है ना। क्यों? क्योंकि गरम गरम खाना है, उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है। इवन पड़ोसियों के घर में क्या बन रहा है वो भी पता चल जाता है हमको कभी कभी, तो है ना, क्योंकि उसकी खुशबू फैल जाती है। लेकिन अगर ठंडा खाना है उसके हम पास जाके भी सूंघते हैं ना ऐसे करके, तो भी हमें स्मेल नहीं आती है ज्यादा उसकी, है ना, कम, बहुत हल्की स्मेल होती है। क्यों? क्योंकि जो ठंडे पार्टिकल्स होते हैं ना उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, यानी कि वो बहुत कम मूव कर पा रहे हैं, तो वो ज्यादा नहीं फैलते। लेकिन जो गर्म चीज है उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो क्या होता है वो दूर तक जल्दी जल्दी फैल जाते हैं, तो इसलिए हमें दूर से खुशबू आ जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस ऑन हीटिंग, यानी कि खाना गर्म है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, यानी कि अगर पार्टिकल्स जल्दी जल्दी ज्यादा मूव कर रहे हैं तो वो जल्दी जल्दी दूर दूर तक फैल भी जाएंगे। लेकिन खाना ठंडा होते ही, जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ तो क्या हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाती है पार्टिकल्स की। तो क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स है वो यही यही मूव करते रहते हैं, फिर हमें पास से जाकर सूंघना पड़ता है खाने में स्मेल को, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मैटर की प्रॉपर्टीज हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। तो अच्छा, जो हमारा सॉलिड होता है हम बोल रहे हैं कि वो एक फिक्स्ड शेप ऑक्यूपाई करता है। अगर मैं बोलूँ चीनी, हमारी जो चीनी होती है उसको मैंने एक बोल में रखा, कटोरे में रखा, तो कटोरे का शेप ले लेती है। उसको मैं ग्लास में रखूंगी तो ग्लास का शेप ले लेगी, कंटेनर में रखूंगी तो कंटेनर का शेप ले लेती है चीनी। क्यों? वो तो सॉलिड है। ऐसा क्यों हुआ? फिर हुआ क्या, तो चीनी है ना हमारी, उसका जो हर एक पार्टिकल है वो तो कैसा क्यूब शेप का होता है ना, क्यूब होती है, क्यूबॉइडल होता है। तो हर एक के चीनी के पार्ट, उसको देखोगे हम, ग्रेन को देखेंगे चीनी के, तो वो क्यूब ही रहता है ना, वो चेंज नहीं होता। क्योंकि वो कलेक्टिवली क्या हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है जिस कंटेनर में डाले हुए, पर्टिकुलर हर एक चीनी के क्यूब का शेप चेंज नहीं होता है। तो सॉलिड्स जो होते हैं अपना शेप चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। फिर एक और चीज होती है हमारी, एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी, कि जो मैटर होता है ना, जो हमारा मैटर होता है वो, उसके बीच में होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमारा जैसे कि चौक है या हमारी बुकी है, वो उसके पार्टिकल्स बिखर क्यों नहीं जाते, इधर उधर क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है ना, हमारी कोई ये बुक होगी उसमें 2 पार्टिकल्स 3 पार्टिकल्स जितने भी, ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स जैसा एक फोर्स होता है इनमें, ठीक है। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते, तो फिर ये जुड़े रहते हैं। और हर एक मैटर के पार्टिकल्स का जो फोर्स होता है एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, वो हर मैटर में अलग अलग होता है। सपोज 3 चीजें ले लेते हैं हम, एक से हमारे पास नेल है, आयरन नेल, ठीक है, आयरन नेल यानी कि कील, चौक ले लो, और एक रबर बैंड ले लो, रबर बैंड, ठीक है। अगर हम इन तीनों को तोड़ने की कोशिश करेंगे, कील जो होती है हमारी आयरन नेल, उसको हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, हाथ से टूट जाएगी क्या? नहीं टूटेगी। चौक को करेंगे, तोड़ेंगे तो कटक करके वो टूट जाती है, इजीली टूट जाती है। रबर बैंड, उसको हम खींच के तोड़ने की कोशिश करेंगे, पहले तो खींचेगा, है ना, टूटेगा नहीं, ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, बट अल्टीमेटली टूट ही जाएगा। और आयरन नेल तो बिल्कुल भी नहीं टूटने वाली। तो क्यों? इन तीनों के जो पार्टिकल्स है उनमें क्या है, कुछ फोर्स है जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं। उसी की वजह से आयरन में जो पार्टिकल्स में जो फोर्स होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। इतना स्ट्रांग होता
होता है कि हम उनको अलग ही नहीं कर पाते, तो हम नील को नहीं तोड़ पाते। चौक का थोड़ा वीक होता है, थोड़ा क्या बहुत वीक होता है फोर्स पार्टिकल्स के बीच में, तो हम ऐसे करते हैं वो फोर्स टूट जाता है और चौक भी फिर टूट जाती है, पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। जो रबर बैंड होता है थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है वो, है ना, लेकिन अल्टीमेटली तोड़ देते हैं हम पार्टिकल्स, उसके जो फोर्स है उसको ओवरकम कर लेते हैं हम अपने हाथों के फोर्स। तो ये हो गए हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। कल हम पढ़ेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक एक करके अच्छे से इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे।